वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट मेथड्स। ये एक जावा 8 का फीचर है। क्या होता था अंटिल 1.7 वर्जन इंटरफेसेस में हम लोग सिर्फ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स ही डिक्लेयर कर सकते थे। सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई इंटरफेस होता था आई, ठीक है। और मतलब इसमें क्या होता था, कोई भी इंटरफेस में अगर आप कोई भी मेथड्स डिफाइन कर रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होता है। सपोज कर लीजिए आप वॉइड एक्स वाई जेड करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके। सो बट क्या होता था, अब जावा 8 से क्या हुआ है कि हम लोग विथ एडिशन टू, मतलब जैसे जावा 1.7 का जो जो रूल्स था वो अभी भी एप्लीकेबल रहेगा, बट फ्रॉम 1.8 वर्जन इन एडिशन टू दिस रूल्स हम लोग अपने इंटरफेस में कॉन्क्रीट मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्क्रीट मेथड्स क्या होता है, जिसका हम लोग बॉडी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी ये ट्राई करेंगे, मेरे पास जावा 1.8 ही है। ये अभी क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसको लग रहा है कि ये यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड का हम लोग अभी भी रूल्स के हिसाब से नहीं डिफाइन कर सकते बॉडी। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे ताकि हम लोग कॉन्क्रीट मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं अपने इंटरफेस में। इसको हम लोग डिफेंडर मेथड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, ये डिफेंडर मेथड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। डिफेंडर मेथड्स। ओके। बेसिकली इसका क्या बोलते हैं, रूल क्या है, आपको बस डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखना है। अगर आपको कोई कॉन्क्रीट मेथड बनाने हैं अपने इंटरफेस में तो आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करके उस मेथड को आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली जैसे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट कीवर्ड और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड इंटरफेस से रिलेटेड कैसे होगा, ठीक है। अब क्या कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है, आप ये समझिए। इंटरफेस डिफ़ॉल्ट मेथड्स जो भी होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने सारे इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को अवेलेबल होता है। जैसे अगर आप सपोज कर इसी को आप इम्प्लीमेंट्स आई करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, एफ आई क्लास का। ओके। तो अगर अभी हम लोग अब देखेंगे ओबीजे डॉट, आप देखेंगे हम लोग ये एक्स वाई जेड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे न्यू कीवर्ड मिस हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर अब आप देखेंगे ये मेथड आप लोग यूज़ कर सकते, वही अगर इसको रन करेंगे तो आप देख सकेंगे कंसोल में आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे कि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको इसको ओवरराइड करना है तो आप ओवरराइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं जस्ट ओवरराइड कर देता हूँ, जैसे आपको दिखा देगा, ये देखिए ओवरराइड करने के लिए बता रहा है, ठीक है। ओवरराइड हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको सुपर कॉल करना है तो, नहीं तो अगर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको अपना इम्प्लीमेंटेशन करना है तो एफ आई क्लास इम्पल, ठीक है। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो आपका एफ आई क्लास का आउटपुट आएगा, एक्स वाई जेड कॉल होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये एक मतलब कैसे इसको यूज़ करना है आप ये समझिए, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मेथड्स को हम लोग जानते हैं, डिफेंडर मेथड्स बोलते हैं इसको, एक और नेम है, और वर्चुअल एक्सटेंशन भी बोलते हैं, वर्चुअल एक्सटेंशन मेथड्स। बेसिकली ये सब नेम देने का कुछ एक रीज़न होता है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली रीज़न क्या हुआ कि क्यों इंट्रोड्यूस किया गया या क्यों इसको ये नेम दिया गया, क्योंकि क्या होता था, सपोज कर लीजिए आपके पास एक आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे इंटरफेसेस है और बहुत सारे क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर आपको फ्यूचर में आपका कोई रिक्वायरमेंट आ गया, इंटरफेस में आपको कोई मेथड ऐड करना है, अगर आप सपोज कर लीजिए वही अगर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड करते तो आपको सारे क्लासेस में ओवरराइड करना पड़ता, वो कंपलसरी हो जाता। बट नहीं, अगर आपको सपोज कर लीजिए कुछ मेथड्स आपको चाहिए जो सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट मेथड रहेगा, अगर हाँ इसको यूज़ करना है यूज़ करो, अगर नहीं यूज़ करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली वहीं से ये कॉन्सेप्ट आता है कि हम लोग को मेन गोल है कि विदाउट लाइक अफेक्टिंग इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस, ठीक है। हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग न्यू फंक्शनलिटी अपने इंटरफेस में ऐड करेंगे। तो इसलिए ये डिफ़ॉल्ट का ये कॉन्सेप्ट आया है, और इससे हम लोग का बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था डिफ़ॉल्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में तो आप इसको ऐसे आंसर करिएगा तो बेटर रहेगा। तो एक और ट्रिकी क्वेश्चन भी आपका हो सकता है कि अगर आपका इंटरव्यू में कोई पूछे
कि जैसे सारे हम लोग से कोई पूछेगा कि क्या हम लोग हैश कोड मेथड या कोई ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड को हम लोग क्या ओवरराइड कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर आप करने जाएंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। बेसिकली हम अगर आप दिखा रहे हैं आपको, जैसे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इतना सारा मेथड्स है, ठीक है। अगर आप सपोज कर लीजिए टू स्ट्रिंग या कोई भी मेथड्स को अगर आप, या इंट हैश कोड कोई भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप अब सोचेंगे इसको, अगर आप डिफ़ॉल्ट देके ओवरराइड करने का आप सोचेंगे, तो क्योंकि अभी ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो अब आपको क्या करना होगा, अगर आप सोचेंगे इसको आप डिफ़ॉल्ट देके आप डिफाइन करने के जाएंगे, तो आपको देखिए अब एरर दिखा देगा, द मेथड हैश कोड ऑफ टाइप सुपर टाइप, ठीक है। अब बोलता है कि इसको आप रिमूव करिए, तो अब ये अभी भी एरर दिखा रहा है। अब बता रहा है कि अ डिफ़ॉल्ट मेथड कैन नॉट ओवरराइड अ मेथड फ्रॉम जावा लैंग्वेज, मतलब ऑब्जेक्ट क्लासेस का आप मेथड को डिफ़ॉल्ट कीवर्ड देके ओवरराइड नहीं कर सकते अपने इंटरफेस में। रीज़न क्या है? सिंपल रीज़न है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट सारे क्लासेस को अवेलेबल रहता है, राइट। तो हेंस इसको लाने के लिए हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करने का, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइक इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है। आपसे अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछे, आप प्लीज़ इसको ऐसे आंसर दीजिए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे सपोज कर लीजिए आप डिफ़ॉल्ट मतलब इंटरफेस का क्यों यूज़ किया जाता है कि हम लोग जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सॉल्व कर पाए, राइट। तो अब क्या होगा, सपोज कर लीजिए टू इंटरफेस है, ठीक है, दो इंटरफेस है आपके पास, दोनों सेम मेथड है, ठीक है। अब यहाँ इसको हम लोग जे बना देते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो इसको हम लोग जे लिखते हैं, यहाँ पे आई लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब सपोज कर लीजिए हम लोग का क्लास, अब हम लोग आई और जे दोनों को, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, आई और जे। अभी सपोज कर लीजिए ये चीज़ को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, आई और जे को दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं अभी इसमें एरर दिखाना स्टार्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट मेथड मस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन क्लास में फिर से ये डायमंड वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना होगा, अगर हम लोग को इस क्लास का अपना डिफ़ॉल्ट बनाना है, तो अब क्या होगा, अब मेरे को इस एफ आई क्लास में अगर कोई मेरे को बोलेगा कि एफ आई क्लास का अपना मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो टोटली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं, आपको जो काम करना है। तो आप देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये आई डॉट एक्स वाई जेड कर दे रहा है, ठीक है। तो इसका मेन, अगर इसको आप हटा के अपना आप लॉजिक लिखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, तो वो भी सही होगा, ठीक है। हम यहाँ पे दिखा देते हैं। अब अगर आप इसको कॉल करेंगे तो IMP प्रिंट होगा, पर आप चाहते हैं क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको डायमंड प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तब आपको क्या करना होगा, मतलब अगर आपको ये नहीं करना है, अगर आप चाहेंगे कि आई से कॉल हो जाए बट दोनों सेम ही, लाइक जिससे जो डायमंड प्रॉब्लम होता है एग्जैक्ट प्रॉब्लम वो सेम हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और अपना इम्प्लीमेंटेशन देना होगा। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर आपको नहीं देना है तो आपको क्या लॉजिक लगाना है। अगर आपको सपोज आई को कॉल करना है तो बेसिकली क्या करना होगा, सिंपल सा इंटरफेस नेम, जो भी आपका इंटरफेस होगा, इंटरफेस डॉट सुपर आप करिए, डॉट और जो मेथड है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल सपोज कर लीजिए आपको आई डॉट सुपर डॉट, अगर आप यहाँ को दिखा देगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, अब आई का मेथड कॉल होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं आउटपुट। और सिमिलरली अगर जे करेंगे तो जे का कॉल होगा। तो ये ऐसा नहीं कि डायमंड प्रॉब्लम फिर से आ गया अब क्या हो जाएगा, नहीं, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ठीक है, तो ये था डिफ़ॉल्ट कीवर्ड से सारा कॉन्सेप्ट्स, मतलब जो भी जो मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट्स है या जो मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स है या जो भी कॉन्सेप्ट्स है, अगर आपसे कोई भी पूछे आप इसको ऐसे ही हैंडल करिए। आप लॉजिक समझिए, हर एक चीज़ का कोई एक रीज़न होता है, ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो आप समझिए, आप पहले देखिए कि डिफ़ॉल्ट कीवर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्या वो सॉल्व करता है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कैसे कैसे डिफ़ॉल्ट को यूज़ किया जाता है, वेरिएशन समझिए, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है। सिंगल क्लास है, और अगर डायमंड प्रॉब्लम फेस आपको आपके इंटरव्यू में बोल देगा कि चलो डायमंड प्रॉब्लम सॉल्व करो, इससे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आपको सिनेरियो दे दिया, तो आप इसको ऐसे ही एलिगेंटली आप सॉल्व करिए, ठीक है। पूछ लेगा ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड्स को डिफ़ॉल्ट से ओवरराइड करो, नहीं 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 कर सकते हैं, क्यों करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है हर एक क्लास को, तो नहीं करना है, ठीक है।
कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड से रिलेटेड जावा 8 का फीचर्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।